नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, 30 वर्ष की आयु है, ग्रोथ, सफलता व प्रगति को लेके क्या इंडिकेशंस बने हुए हैं, उस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे। तो आइए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझते हैं और बताने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर बात करेंगे। पॉजिटिविटी क्या क्या है उस चीज़ को दिखाने का और समझाने का बात करेंगे। तो पॉजिटिव चीज़ अगर आप देखेंगे ना, तो आपके हाथ पर ना ये भाग्य रेखा तो है, लेकिन थोड़े फ्लक्चुएशंस के साथ है। मतलब काम में परिवर्तन आपने अपने जीवन में बहुत किया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना काम में परिवर्तन बहुत होता है और सेटिस्फैक्शन लेवल इनका स्ट्रांग होता है। कब, किस आयु के बाद, वो मैं आपको बता दूं, तो लगभग 35 ईयर्स के बाद, मतलब 35 वर्ष तक आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि फ्लक्चुएशंस है, काम में परिवर्तन है, नो डाउट। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 35 वर्ष के बाद ना पॉजिटिव, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी है। 35 वर्ष के बाद ना भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर, इवन बड़े शानदार रूप में है। यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रायंगल्स भी बहुत ही अच्छा है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है जीवन के अंतिम समय तक, तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, भाग्य रेखा में कोई रुकावट नहीं है, भाग्य रेखा में कोई दिक्कतें नहीं है। मतलब जीवन पर भाग्योदय, प्रगति व सफलता को लेकर ये परिचय जरूर से कराता है। इसके बाद अगर मैं देख लूं, तो अगर आप सूर्य पर्वत देखेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल्स है। यहाँ पर एक सूर्य रेखा बहुत ही अच्छी है, ये एक चमत्कारी रूप से दिख रहा है। त्रिभुजाकार नुमा आकृति ये भी बिल्कुल सामान्य नहीं है, इसका बेनिफिट आपको जीवन पर मिलेगा ही। बुध रेखा थोड़े फ्लक्चुएशंस के साथ है। थोड़ा सा क्या है ना, अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है, अगर इस केस में व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहता है, तो कोई ना कोई दिक्कतों का इनको सामना बिल्कुल से करना पड़ता है व्यापारिक दृष्टिकोण से ग्रोथ के लिए। अगर मैं आगे देख लूं, तो अब देखो जीवन रेखा, जीवन रेखा तो कंप्लीट शानदार है। पॉजिटिव चीज मैं आपको दिखाऊं ना, तो इसका भी लगभग 33-34 के बाद ही प्रगति की रेखा दिख रही है। मतलब जो आपको जीवन में ग्रोथ चाहिए, जो आपको जीवन में ग्रोथ चाहिए, जो आपको जीवन में प्रगति चाहिए, वो आपके जीवन में ना 35 वर्ष के बाद ज़्यादा देखने को मिलेगा। वो 35 ईयर्स के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप जीवन में ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त कर लिए, आप जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रगति को प्राप्त कर लिए, आपने अपने जीवन के ग्रोथ को बहुत ही अच्छे अमाउंट में देखा, नो डाउट। तो ये आप ज़रूर से महसूस करेंगे। अब इसके बाद पॉजिटिव चीज़ तो आपने देख लिया, डेफिनेटली इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अब थोड़ा अपन बात करेंगे नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अब नेगेटिविटी क्या है वो आप देख लीजिए। नेगेटिव चीज़ पर अगर मैं बात कर लूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ना, ये देख लो आप, एक मोल। अगर किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर मोल है, तो ये इंडिकेट करता है व्यक्ति को कोई ना कोई सामाजिक रूप में अवहेलना प्राप्त करने को मिलेगी, कोई ना कोई दिक्कतें इंसान को सामाजिक रूप में देखने को मिलेगी। ये रियलिटी है। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी होती है। इसका उपाय करना आपको बहुत ज़रूरी है, इसका वेरिफिकेशन कराना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ने के लिए ही समर्पित हो पाए, ताकि आप जीवन पर प्रगति को प्राप्त करने के लिए ही समर्पित हो पाए। क्योंकि जब शुक्र पर मोल होता है ना, तो सवालिक सामाजिक अवहेलना, दिक्कतें, परेशानी व तनाव, ये व्यक्तियों को देखना ज़रूर पड़ता है, ये व्यक्तियों को महसूस ज़रूर करना पड़ता है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप इस चीज़ का उपाय करें ताकि आप जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त कर पाएं, ताकि आप जीवन पर प्रगति को प्राप्त करके आगे बढ़ पाए, नो डाउट। चलिए अब मैं आगे देख लूं, तो थोड़ा सा क्या है ना, भाग्य रेखा में फ्लक्चुएशंस तो है, थोड़ा ये पारस्परिक रूप में तनाव को तो बताता है, पारस्परिक रूप में दिक्कतों को बताता है, परेशानियों को बताता है। तो कोई नहीं, इसका उपाय करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसका उपाय किया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त कर पाएंगे, सफलता को प्राप्त करके आगे बढ़ पाएंगे। अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम कवर कर देते हैं। थोड़ी बुद्ध रेखा में भी एक आध
नेगेटिविटी मुझे नजर आ रही थी, तो टूटी टूटी बुध रेखा है, जीवन पर पारस्परिक रूप में तनाव को बताता है। तो ये होगी माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट है, प्रोग्रेस लाइन तो था, कंटिन्यू प्रोग्रेस, लेकिन थोड़े बहुत दिक्कत के योग भी थे डेफिनेटली। लेकिन 34-35 के बाद ना कंटिन्यू ग्रोथ के योग है। 34-35 के बाद ना जीवन पर निरंतर प्रगति की रेखा मौजूद है, जीवन पर निरंतर ग्रोथ की रेखा मौजूद है। फिश शाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। जीवन पर सफलताओं को प्राप्त करने के लिए फिश शाइन बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। इस केस में व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत सफलताओं को प्राप्त करते हैं, ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। डेफिनेटली इस केस में व्यक्ति का लग्जरियस लाइफ तो रहता ही है, लग्जरी में जीवन तो रहता ही है, नो डाउट। यहाँ पर आप देखेंगे तो शुक्र पर खड़ी रेखा है, क्या इंडिकेट कर रही है? दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और जीवन पर आगे बढ़ने के लिए भी समर्पित रहते हैं। यहाँ पर पत्नी पक्ष से भी धन लाभ है, शादी के बाद की भाग्योदय, शादी के बाद ज़्यादा ग्रोथ प्राप्त होता है, शादी के बाद ज़्यादा प्रगति होती है। इस केस में अगर ये चिन्ह दिख जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मंगल पर थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? अगर मंगल पर इस प्रकार के टेंशन्स के लाइन हो तो ये भी थोड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, ये भी थोड़ी परेशानी को इंडिकेट करती है, नो डाउट। यहाँ पर आप देखेंगे तो मंगल रेखा बहुत ही अच्छी है। इसके बाद आप देखेंगे शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति ये वाह करती है, जो भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। और डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी, गजब का थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड की अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट रेंज के ऊपर है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। और बृहस्पति बढ़िया है, परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं। और इस मूल का और बृहस्पति का उपाय कर ले, बाद बाकी माइंड रेखा और हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। ऐसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती, मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। अब इसके बाद अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से थोड़ी से टेंशन्स में रही है, बट 36 वर्ष के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्क्वायर से बहुत गजब, कंटिन्यू आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस जो कि जीवन पर भाग्योदय को बताते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार है, गजब की ये दिख रही है सूर्य रेखा, यहाँ से भी फिश शाइन आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी, तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित। बुध रेखा टूटी है तो थोड़े फ्लक्चुएशंस होते हैं व्यापार में, बट चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, धन को लेके विशेषतम दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। धनवान बनते हैं ऐसे व्यक्ति, धन लाभ को प्राप्त करते हैं ऐसे व्यक्ति, नो डाउट। तो ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।